नमस्कार। आज की हमारी कहानी है अर्जुन का अहंकार, गंगा का श्राप। ये एक ऐसी कहानी है जहां एक हीरो की सबसे बड़ी जीत उसी की बर्बादी की वजह बन जाती है। तो ये जो किस्सा है ये महाभारत के एक बहुत ही कम सुने गए वर्जन जैमिनी भारत से है। मतलब ये हमें कहानी का एक बिल्कुल अलग एंगल दिखाता है। तो सवाल यही है, क्या होता है जब जीत का नशा, जीत का घमंड आपके पतन का बुलावा बन जाए? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है अश्वमेध यज्ञ से। सम्राट युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनना है और इसकी जिम्मेदारी मिली है अर्जुन को। अर्जुन के साथ है एक यज्ञ का घोड़ा। अब सीधा सा नियम है, ये घोड़ा जहां जहां जाएगा वहां के राजा को या तो युधिष्ठिर की सत्ता माननी होगी या फिर अर्जुन से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। और ये कोई ऐसा वैसा घोड़ा नहीं था, बिल्कुल दूध जैसा सफेद, खुर एकदम लाल, होंठ तांबे जैसे, आंखों में एक अलग ही चमक। मतलब ये घोड़ा खुद सम्राट की ताकत का प्रतीक था। तो जब ये महिष्मती राज्य में पहुंचा ना, तो सब देखते रह गए। घोड़े के माथे पर एक सोने की पट्टी थी और उस पर साफ साफ लिखा था, ये सम्राट युधिष्ठिर का विजय घोड़ा है जिसकी रक्षा शक्तिशाली अर्जुन कर रहे हैं। अगर इसे पकड़ा तो तुम्हारा वजूद मिट जाएगा। सीधी सी बात, या तो सिर झुकाओ या फिर लड़ो। लेकिन हर कोई सिर नहीं झुकाता है ना। महिष्मती के राजा थे नीलध्वज और उनके बेटे प्रवीर। उन्होंने कहा, हम नहीं मानेंगे। उन्होंने पांडवों को चैलेंज करने का मन बना लिया। और बस राजकुमार प्रवीर ने आगे बढ़कर उस घोड़े को पकड़ लिया। ये सीधी सी चुनौती थी और इसी के साथ युद्ध का ऐलान हो गया। अर्जुन की तरफ से कर्ण के बेटे वृषकेतु ने ललकारा, घोड़ा लौटा दो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। माहौल एकदम गर्म हो चुका था। लड़ाई जब अपने चरम पर पहुंची तो राजा नीलध्वज ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला, एक ऐसा अग्नि अस्त्र जिसने पांडव सेना में तबाही मचा दी। चारों तरफ बस आग ही आग। अर्जुन की सेना एकदम से बिखरने लगी। अब इस आग का जवाब अर्जुन कैसे देते? उन्होंने कोई दूसरा दिव्यास्त्र नहीं निकाला, नहीं, उन्होंने एक कहानी सुनानी शुरू कर दी। हाँ, एक कहानी, वही कहानी जिससे राजा नीलध्वज का वो अग्नि अस्त्र जुड़ा था। तो कहानी थी रानी ज्वाला की बेटी स्वाहा की। स्वाहा इतनी खूबसूरत थी कि बड़े बड़े देवता उसके दीवाने थे, लेकिन उसका दिल तो सिर्फ अग्निदेव पर आया था। उसने इंद्र तक को मना कर दिया था। तो हुआ ये कि अग्निदेव एक ब्राह्मण का भेष बनाकर स्वाहा का हाथ मांगने पहुंच गए, लेकिन किसी को यकीन नहीं हुआ। तो अपनी पहचान साबित करने के लिए उन्होंने क्या किया? पहले तो उनके मुंह से आग का गोला निकला जिसने एक मंत्री की दाढ़ी जला दी। फिर रानी की बहन के कपड़ों में आग लग गई और आखिर में पूरा का पूरा महल ही आग की लपटों में घिर गया। तब जाकर सबको यकीन हुआ कि ये कोई और नहीं बल्कि खुद अग्निदेव हैं। तो राजा शादी के लिए मान तो गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने अग्निदेव से एक वचन ले लिया, आपको यही रहना होगा और हमारे राज्य की रक्षा करनी होगी, और जब भी मैं आपको बुलाऊंगा आप एक अग्नि अस्त्र बनकर मेरी हथेली पर आ जाएंगे। और यही वो वचन था जिसकी वजह से राजा नीलध्वज को वो ताकत मिली थी। अब जैसे ही अर्जुन ने ये कहानी खत्म की, खेल पलट गया। असल में ये कहानी सुनाना अर्जुन की एक चाल थी, उस अस्त्र का तोड़ निकालने की। अर्जुन ने मंत्र पढ़ा और खुद अग्निदेव प्रकट हो गए, और प्रकट होते ही उन्होंने अर्जुन के आगे सर झुका दिया। उन्होंने राजा नीलध्वज को हुक्म दिया कि घोड़ा वापस करो, और बस लड़ाई खत्म। पर अर्जुन यही नहीं रुके। उन्होंने राजा नीलध्वज को अपना वासल, मतलब एक तरह से अपना अधीनस्थ बनाकर अपने साथ चलने का हुक्म दिया। अब ये महिष्मती राजघराने के लिए बहुत बहुत बड़ी बेइज्जती थी। एक लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन यहीं से एक नई दुश्मनी की आग भड़क उठी। राजा की पत्नी रानी ज्वाला अपने पति की ये हार और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाईं। उन्होंने अपने पति को कायर कहा, चिल्लाईं, बस जाओ और दिखाओ कि तुम मर्द हो, लड़ो, हार मत मानो, यही वक्त है। उनके अंदर बदला लेने की आग जल रही थी। लेकिन जब राजा ने उनकी एक ना सुनी तो रानी ज्वाला गुस्से से उबलती हुई सीधी पहुंची पवित्र नदी गंगा के पास, शायद किसी दैवीय मदद की उम्मीद में। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक अपमानित रानी और एक देवी आमने सामने, और ये मुलाकात सब कुछ बदलने वाली थी। गंगा ने पूछा, तू मुझे अपशब्द क्यों कह रही हो? इस पर ज्वाला ने ताना मारते हुए कहा, क्या भूल गईं कैसे तुमने अपने 7 बेटों को डुबो दिया था और अपने 8वें बेटे
भीष्म को, जिसे तुमने अपने पति को सौंपा था? याद है, उसी अर्जुन ने उसे धोखे से मरवा दिया था। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक मां के दिल पर सीधा हमला था। ज्वाला के ये शब्द गंगा के दिल में तीर की तरह चुभ गए। एक देवी का संयम टूट गया और बाहर निकला एक मां का गुस्सा, एक ऐसी मां का गुस्सा जिसके बेटे के साथ अन्याय हुआ था। और उसी गुस्से में गंगा के मुंह से निकला एक भयंकर श्राप। आज से ठीक 6 महीने बाद अर्जुन का सिर धड़ से अलग हो जाएगा। अर्जुन की जीत अब उसकी मौत का फरमान बन चुकी थी। तो अर्जुन की सबसे बड़ी जीत ने उसे मौत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है। क्या अर्जुन इस श्राप से बच पाएगा? आखिर क्या होगा आगे? ये सब जानेंगे हम इस कहानी के अगले हिस्से में।